आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ परम पूज्य गुरुदेव का प्रवचन आत्मबल संपादन ही सर्वोपरि लक्ष्य हो। देवियों भाइयों, मानव जीवन भगवान द्वारा प्रदान की गई एक बहुमूल्य निधि है। मनुष्य विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। यह एक ऐसा सत्य है जिसे तथ्यों के आधार पर भी स्वीकार करना ही पड़ता है। साथ ही हर व्यक्ति इस गौरवपूर्ण स्थिति को अनुभव भी करता है, परंतु दूसरी ओर यह बात भी उतनी ही सत्य है कि अधिकांश व्यक्ति क्षुब्ध, दीनहीन एवं दुखी जीवन जीते रहते हैं। इस प्रकार अनंत मनुष्यों की समस्याएं भी अनेक हैं, जिसके कारण वे हमेशा दुखी रहते हैं, उदास रहते हैं। वास्तव में हमें इस मानव जीवन को भौतिक दलदलों में फंसाकर रोने कलपने की अपेक्षा ऊपर उठाना चाहिए तथा परमेश्वर के द्वारा बनाए गए इस संसार में सुख शांति का रसास्वादन करते हुए अपने आप को धन्य बनाने का प्रयास करना चाहिए। यह बात भी सत्य है कि भगवान ने वरिष्ठता के कारण मनुष्य को कुछ अधिक ही दिया है, परंतु यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपनी इन विशिष्ट क्षमताओं को न पहचान पाए, न विकसित कर पाए और न ही उनको सही दिशा दे पाए। यही कारण है कि भगवान का इतना श्रेष्ठ अनुदान पाकर भी हम दुखी हैं और रात दिन रोते कलपते रहते हैं। प्राचीन काल में भारतीय तत्ववेता ऋषि मुनि इस तथ्य को जानते थे तथा वे मनुष्य जाति को आगे बढ़ाने, प्रगति करने एवं सुखी समुन्नत बनाने के लिए सदा प्रयत्नशील रहते थे। बेटे, आज हम उसी परंपरा के अनुसार मनुष्य को सुखी बनाने हेतु युग निर्माण योजना के माध्यम से प्रयत्नशील हैं, ताकि हम भी भगवान के श्रेष्ठ पुत्र को सुखी बना सकें। वास्तव में आपको यह मालूम नहीं है कि हमें सुख कहाँ मिल सकता है तथा शांति कहाँ मिल सकती है। इस सुख शांति की खोज में हम इधर उधर मारे मारे फिरते हैं, परंतु हमें वह चीज प्राप्त नहीं होती है। हिरन जंगलों में पानी के लिए रात भर घूमता रहता है, परंतु उसे पानी नहीं मिलता है। दिन में वह रेगिस्तान में चमकते बालू के ढेर को पानी समझकर उधर को जाता है, परंतु वहां भी उसे निराशा ही हाथ लगती है। वही हालत आज मनुष्यों की हो रही है। अशांत मनुष्य भी मृग तृष्णा की तरह इधर उधर भटक रहा है। वह समझता है कि हमें शांति उत्तम स्वास्थ्य से, धन से और विद्या से मिलेगी और वह इसी के पीछे पागल हो रहा है। उसे मालूम नहीं है कि किसी भी क्षेत्र में मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। उसे अपनी प्रत्येक गतिविधि का सर्वेक्षण करना पड़ता है एवं उसके साथ कुछ नए लक्ष्य निर्धारित करने पड़ते हैं। यह एक कटु सत्य है कि मनुष्य शरीर धारण करने का अवसर ही प्रगति का शुभ अवसर है, परंतु यह बात ध्यान देने योग्य है कि प्रगति की आकांक्षा मात्र से प्रगति संभव नहीं है। इसके लिए मनुष्य को प्रयास, पुरुषार्थ एवं साहस करना पड़ता है। सामान्य लौकिक पद प्रतिष्ठा के लिए भी जब पुरुषार्थ करना पड़ता है, तो आत्मिक प्रगति जैसे महान लक्ष्य के लिए इसकी उपेक्षा करना नितांत भूल मानी जानी चाहिए। पहले हम स्वास्थ्य की बात को ही लें तो आज के युग में मनुष्य अच्छी सेहत के लिए विटामिन ए, बी, सी से लेकर न जाने क्या क्या अभक्ष्य पदार्थ खाता रहता है, परंतु ताकत मिलने की बजाय उसका पतन ही होता चला जाता है। आज कृत्रिम रूप से ताकत बढ़ाने के विभिन्न प्रयोगों के कारण हर व्यक्ति 40-50 वर्ष की आयु में ही अपने को वृद्ध मानने लगता है। उनमें कुछ करने की हिम्मत, साहस प्राय समाप्त होता दिखाई देता है। उनकी शक्तियां प्राय पंगु हो जाती हैं। परंतु अगर हम महापुरुषों की ओर ध्यान दें तो पाएंगे कि इन लोगों ने अपने जीवन में 50-60 साल के बाद ही महान कार्य संपादित किए हैं। महात्मा गांधी ने 53 वर्ष की आयु के बाद ही अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। युवावस्था में ही वृद्धावस्था आ घेरने का प्रमुख कारण यह है कि हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि हमारे शरीर के संचालन के लिए प्रकृति ने भी कुछ व्यवस्था बना रखी है। अगर हम उस क्रम में कोई गतिरोध पैदा करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आते हैं, हमारा शरीर कमजोर हो जाता है। उस समय मौसम एवं वातावरण के परिवर्तन का भी प्रभाव शरीर पर पड़ता है।
हमारे शरीर पर विजातीय तत्वों का भी आक्रमण होता है, परंतु आपको मालूम नहीं है कि हमारे शरीर के भीतर ऐसी प्रतिरोधक शक्ति भी भगवान ने दे रखी है जो उन आक्रमणकारी तत्वों को नष्ट करती रहती है। यह सब मनुष्य के शरीर के अंदर होता रहता है। वास्तव में यह एक परिशोधन प्रक्रिया है जो प्रकृति द्वारा संपन्न होती है। मनुष्य को अपने शरीर को ठीक रखने के लिए अपने आहार विहार तथा संयम का ध्यान रखना चाहिए। बीमारी के दिनों में हमें यह करना चाहिए कि अपने शरीर को अनावश्यक श्रम से बचाएं और प्रकृति को अपना काम करने दें। प्राकृतिक चिकित्सा जैसे जल, मिट्टी, धूप आदि की सहायता प्राप्त करें। घबराने की अपेक्षा रोग निवृत्ति में थोड़ा समय लगे तो उसे धैर्यपूर्वक हमें सहन कर लेना चाहिए। इस प्रकार थोड़ी सी सावधानी बरत लेने पर हम रोग से छुटकारा पा जाएंगे और स्वस्थ हो जाएंगे। वस्तुतः स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम स्वास्थ्य बल के लाभ उठा सकते हैं, अन्यथा हम अल्पायु में ही बूढ़े हो जाएंगे। स्वास्थ्य बल का लाभ लेने के लिए हमें संयम, नियम, आहार विहार, श्रम आदि तत्वों पर विशेष ध्यान देना होगा। हमने साल में 2 बार गायत्री अनुष्ठान की प्रक्रिया इसलिए चलाई है ताकि आप लोग अपनी स्वास्थ्य बल को ठीक रख सकें। स्वास्थ्य बल के बाद दूसरा बल विद्या बल माना गया है। लोग हमें कहते हैं कि विद्या मनुष्य को शांति प्रदान करती है, मनुष्य को ऊंचा उठा देती है। इस संदर्भ में आप भी कुछ प्रकाश डालने समझाने की कृपा करें। मित्रों, यह सत्य है कि प्राणी जगत में सर्वोपरि गौरव पाने का अधिकार जो मनुष्य को मिला है, उसका मूल कारण उसकी विकसित बुद्धि एवं विवेक ही है। मनुष्य में यही एक ऐसी विशेषता है जिसके कारण वह प्राणी जगत का स्वामी तथा गुरु बना हुआ है। यद्यपि यह सत्य है कि शारीरिक रूप से पशुओं की तुलना में मनुष्य बहुत ही निर्मल तथा अपूर्ण है, किंतु परमात्मा से विशेष वरदान के रूप में मिली हुई बुद्धि ने उसे सर्वश्रेष्ठता प्रदान कर दी है। मनुष्य के बौद्धिक विकास के प्रमाण के रूप में हम आज की उन्नत ज्ञान, आश्चर्यजनक वैज्ञानिक प्रयोग, विशाल उद्योग, चिकित्सा विज्ञान आदि की ओर देखकर गर्व अनुभव करते हैं। यह सब वास्तव में मनुष्य की बुद्धि का चमत्कार है। विद्या के अभाव में उन्नति असंभव है। यही वह पूंजी है जो सच्चे अर्थों में मनुष्य का उत्थान करती और यश गौरव का अधिकारी बनाती है। ऐसा एक भी उदाहरण इस संसार में नहीं पाया जा सकता जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि बिना ज्ञान एवं विद्या के सभी प्रकार की उन्नति एवं प्रगति संभव मानी जा सकती है। वास्तव में उत्कर्ष का एक ही उपाय है और वह है ज्ञान, विद्या। इसके बिना मनुष्य की आध्यात्मिक या भौतिक प्रगति संभव नहीं है। मनुष्य के मानसिक, सामाजिक, आर्थिक एवं व्यक्तिगत हर प्रकार की उन्नति का मूल कारण विद्या ही है। आज समाज में विद्यावान की ही पूजा होती है, अशिक्षित अज्ञानी की कहीं पूछ नहीं होती है। जिस प्रकार नेत्रहीन के लिए सारा संसार अंधकार से पूर्ण रहता है, सुंदर दृश्यों तथा रंगों के आनंद से वह वंचित रह जाता है, उसी प्रकार ज्ञान के अभाव में मनुष्य इस संसार का मधुर रहस्य, ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, कला आदि का रसास्वादन नहीं कर सकता है। इसके अभाव में मनुष्य इस स्वर्गीय संसार में पशु के तुल्य ही माना जा सकता है। ऐसा मनुष्य केवल पेट और प्रजनन में ही इस दुर्लभ मानव जीवन को नष्ट कर लेता है। इस संसार में आत्मा से लेकर जितने भी शारीरिक सुख हैं, वे विद्या के अभाव में हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ज्ञान को, विद्या को ही मनुष्य की वास्तविक शक्ति माना गया है। वास्तविक वस्तु वह है जो सदैव रहने वाली हो, चिरस्थायी हो। संसार में हर वस्तु एक निश्चित काल पश्चात नष्ट हो जाती है। धन नष्ट हो जाता है, तन जर्जर हो जाता है, साथ ही सहयोगी छूट जाते हैं। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अच्छे तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता है। धन बल को भी एक शक्ति माना गया है, किंतु यह उसकी वास्तविक शक्ति नहीं है। इसका मूल स्रोत ज्ञान ही है। ज्ञान के आधार पर ही धन की उपलब्धि होती है और ज्ञान के बल पर ही समाज में लोगों को अपना सहायक तथा सहयोगी बनाया जाता है।
ज्ञानी व्यक्ति के लिए संसार की कोई वस्तु संभव नहीं है। अतः हम चाहते हैं कि आप भी ज्ञानवान बने, अपने घर में एक छोटा सा पुस्तकालय रखें तथा हमारे साहित्य को पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ाने का प्रयास करें। यह साहित्य हमने अपने मार्गदर्शक के आदेशानुसार तैयार किया है। इसमें हमने प्राण का अंश लगाया है और अपनी भावनाओं को, संवेदनाओं को और अंतः की पीड़ा को उड़ेल दिया है। आप इसे पढ़ेंगे तो आपका विचार बदलता चला जाएगा तथा आप समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त करते हुए चले जाएंगे। तो ये था परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तक पूज्यवर की अमृतवाणी भाग 1 का एक प्रवचन, जिसका शीर्षक था आत्मबल संपादन ही सर्वोपरि लक्ष्य है। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, 1 या 2 वीडियो इसके ऊपर और आएंगी। आशा करती हूँ आप सारे ही सुनेंगे और बड़े ध्यान से सुनेंगे और अपने जीवन में अपनाने का भी प्रयास करेंगे। मेरी सभी परिजनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।